तो बच्चों कल हम लोगों ने टेरिडोफाइटा पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा की जो 4 क्लासेस होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। टेरिडोफाइटा कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइटा हमारा 4 क्लासेस में डिवाइडेड है। टेरिडोफाइटा इज डिवाइडेड इनटू divided into 4 classes। टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइटा हमारा 4 क्लासेस में डिवाइडेड है। तो पहली जो क्लास है जिसमें सबसे ज्यादा एंशिएंट टेरिडोफाइट्स पाए जाते हैं उसका नाम है साइलोप्सिडा। इसका नाम है साइलोप्सिडा। तो साइलोप्सिडा को मोस्ट एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। सबसे पुराने वेस्कुलर प्लांट हैं हमारे मोस्ट एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट्स। मोस्ट एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट्स। इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है आपका साइलोटम। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है साइलोटम, जिसको हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। साइलोटम को हम लिविंग फॉसिल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा राइनिया भी एक आपका साइलोप्सिडा है, राइनिया। और दूसरा है हॉर्नियोफाइटोन। हॉर्नियोफाइटोन। तो साइलोप्सिडा के बारे में मैंने बताया कि ये मोस्ट एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट है। इसमें साइलोटम मोस्ट वेल नोन टेरिडोफाइटा में साइलोप्सिडा का एक एग्जांपल है जो कि एक लिविंग फॉसिल है। और इसके अलावा जो अदर एग्जांपल्स हैं, अदर एग्जांपल्स जो हैं वो अदर एग्जांपल्स हैं राइनिया और हॉर्नियोफाइटोन। अगर इनकी प्लांट बॉडी की हम बात करें तो इनकी प्लांट बॉडी जो है, प्लांट बॉडी जो है वो स्केली लीव्स, रूट्स और राइजोइड्स, इन तीनों में डिवाइड होती है। साइलोप्सिडा की जो प्लांट बॉडी है वो रूट्स, स्केली लीव्स और राइजोइड्स में डिवाइड होती है या डिफरेंशिएटेड होती है, यानी वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट है। इसमें बड़े आराम से आपको रूट्स देखने को मिल जाएंगी, स्केली लीव्स देखने को मिल जाएंगी और राइजोइड्स देखने को मिल जाएंगी। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं साइलोप्सिडा के बारे में कि ये मोस्ट एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट्स हैं। साइलोटम एक लिविंग फॉसिल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो अन्य इसके उदाहरण हैं वो राइनिया और हॉर्नियोफाइटोन है। प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड होती है, रूट में, स्केली लीव्स में और राइजोइड्स में। इसको आप थोड़ा स्टेम कर लीजिएगा, क्योंकि जो राइजोइड्स है वो रूट लाइन स्ट्रक्चर है, इसको आप स्टेम कर लीजिएगा। और स्टेम में भी आपका ये राइजोम्स हो जाता है, राइजोम्स। तो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा टेरिडोफाइटा का आता है उसका नाम है लाइकोप्सिडा। सेकंड एग्जांपल जो आता है इसका नाम है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा के बारे में कहा जाता है कि जो संजीवनी नाम का वृक्ष होता है, संजीवनी प्लांट, यानी इसको हम सिलेजिनेला के नाम से जानते हैं, सिलेजिनेला के नाम से जानते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए संजीवनी।
संजीवनी, स्लेजनेला, स्लेजनेला बोले तो संजीवनी, संजीवनी के नाम से जानते हैं। तो ये जो है आपका स्लेजनेला जो है ये स्पाइक मॉस और रिसरेक्शन प्लांट भी बोला जाता है। स्पाइक मॉस और रिसरेक्शन प्लांट भी कहते हैं, स्पाइक मॉस और रिसरेक्शन प्लांट भी कहते हैं, संजीवनी और स्लेजनेला जो होता है। इसके अलावा इस ग्रुप में क्लब मॉसेस भी पाए जाते हैं। इस ग्रुप में, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इस ग्रुप में आपके क्लब मॉसेस भी पाए जाते हैं। Club mosses are also found in this class. Club mosses are also found in this class. तो ये जो संजीवनी है स्लेजनेला, इसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसको हम स्पाइक मॉस या रिसरेक्शन प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम स्पाइक मॉस और रिसरेक्शन प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा लाइकोप्सिडा जो है एक दूसरा क्लास है। कहा यह जाता है कि जो प्लांट बॉडी है लाइकोप्सिडा की, ये भी वेल डिफरेंशिएटेड होती है रूट में, स्टेम में और लीव्स में। द प्लांट बॉडी is well differentiated into root, stems और leaves। तो लाइकोप्सिडा में जो प्लांट बॉडी है वो वेल डिफरेंशिएटेड है रूट में, स्टेम में और लीव्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ की जो लीव्स होती हैं वो फोटोसिंथेटिक होती हैं और उनको हम ट्रोपोफिल्स के नाम से जानते हैं। लीव्स आर फोटोसिंथेटिक, लीव्स आर फोटोसिंथेटिक। लीव्स जो है वो हमारी फोटोसिंथेटिक होती हैं और इन लीव्स को हम ट्रोपोफिल्स के नाम से जानते हैं। इन लीव्स को हम ट्रोपोफिल्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो भी टिप पर मौजूद होते हैं। प्लांट के टिप पर स्पोरोफिल्स मौजूद होते हैं जिनको हम स्ट्रोबिलस या कोन के नाम से जानते हैं। स्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द plant known as स्ट्रोबिलस और कोन। स्ट्रोबिलस और कोन के नाम से हम स्पोरोफिल्स को जानते हैं जो कि प्लांट के टिप पर मौजूद होती हैं। इसके अलावा लीव्स जो है यहाँ पे ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीव्स होती है जिनको हम ट्रोपोफिल्स के नाम से जानते हैं। लाइकोप्सिडा के बेस्ट एग्जांपल हैं स्लेजनेला और इसके अलावा एक और एग्जांपल है जिसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो हमारा कॉमन क्लब मॉस है उसका बोटेनिकल नेम आपका लाइकोपोडियम है। जो क्लब मॉस है उसी को हम लाइकोपोडियम कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है स्पाइक मॉस और रिसरेक्शन प्लांट जो कि स्लेजनेला है यानी संजीवनी है और इसकी लीव्स जो है वो फोटोसिंथेटिक है जिसको हम ट्रोपोफिल्स के नाम से जानते हैं। स्पोरोफिल्स जो है प्लांट के टिप पर मौजूद होते हैं। इसी के साथ प्लांट बॉडी जो है वो वेल डिफरेंशिएटेड होती है रूट में, स्टेम्स में और लीव्स में। तो इसी के साथ लाइकोप्सिडा खत्म होता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं।
तीसरी क्लास हमारे सामने आ रही है जिसका नाम है स्फेनोप्सिडा। स्फेनोप्सिडा की वजह से कई बार जंगल में आग लग जाती है। उसका रीजन है कि इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनकी एपिडर्मिस यानी जो आउटर लेयर होती है उसमें सिलिका मौजूद होता है, और जब ये दोनों प्लांट्स आपस में कोलाइड कर जाते हैं, रगड़ जाते हैं, तो अक्सर वहां पे फॉरेस्ट फायर जन्म ले लेती है। तो स्फेनोप्सिडा की बात की जाए तो इसमें हॉर्स टेल्स आते हैं। हॉर्स टेल्स आर इंक्लूडेड। हॉर्स टेल्स आर इंक्लूडेड। स्फेनोप्सिडा में आपके हॉर्स टेल्स आते हैं। जो प्लांट बॉडी है ये भी आपकी रूट, स्टेम और लीव्स में वेल डिफरेंशिएटेड होती है। जहां पर अगर आप बात करें तो स्टेम राइजोम के रूप में होती है, तो हॉर्स टेल्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और सिलिका प्रेजेंट होता है इनकी एपिडर्मिस में। सिलिका आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस, इन द एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट, due to which when they collide, due to which when they collide it catches fire easily, it catches fire easily। तो मैंने आपको बताया कि जो हॉर्स टेल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं साइलोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा के जो प्लांट्स हैं इनकी जो आउटर लेयर होती है, मतलब इस प्रकार का इनका जो प्लांट होता है वो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर जो है स्ट्रोबिलस बोला जाता है। इसको हम स्ट्रोबिलस और कोन कहते हैं। ये स्ट्रोबिलस कहा जाता है। तो ये स्ट्रोबिलस हो गया। ये आपकी नोड है, इसको हम नोड कहते हैं। और ये आपकी जो है इंटर नोड है, इसको हम इंटर नोड कहते हैं। और इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये ब्रांच कहलाते हैं। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम राइजोम कहलाते हैं, राइजोम कहते हैं। तो ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया है ये इक्विस्टेम का डायग्राम है, जिसको हम पाइप भी कहते हैं, पाइप। तो स्फेनोप्सिडा का जो प्लांट होता है वो कुछ इस प्रकार डायग्राम इसका होता है। इसमें हॉर्स टेल्स इंक्लूडेड होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें है सिलिका का मौजूद होना। जो इसकी एपिडर्मिस लेयर होती है उसमें सिलिका मौजूद होती है, और इसी की वजह से, सिलिका की वजह से यहाँ पे रफनेस आती है, रफनेस इन द सरफेस, रफनेस इन द सरफेस। सिलिका के प्रेजेंस की वजह से रफनेस आती है। और जब कई बार दो हॉर्स टेल्स आपस में कोलाइड कर जाते हैं तो वो जो एपिडर्मिस लेयर कोलाइड करती है जिसमें सिलिका मौजूद होती है, और वो सिलिका जो रफ होती है, रफनेस आती है, जिस वजह से इसमें स्पार्कल्स आते हैं
और फॉरेस्ट फायर में ये कन्वर्ट हो जाती है। तो जो एपिकल पार्ट है आपका वो एरियल स्टेम है, इसका एपिकल पार्ट पे स्ट्रोबिलस यानी कोनिकल एक पोर्शन मौजूद है। ये जो स्ट्रोबिलस है ये कोन पार्ट है प्लांट का, और ये एपिकल पार्ट ऑफ एरियल स्टेम में मौजूद होता है। तो आप स्पेनोप्सिडा को नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं स्पेनोप्सिडा के बारे में और इसका डायग्राम बना सकते हैं। फोर्थ हमारा जो क्लास आता है, जो कि लास्ट है, इसके साथ हमारा टेरिडोफाइटा खत्म हो जाएगा, वो है टेरोप्सिडा। फोर्थ हमारा क्लास है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा के बारे में कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट ग्रुप है टेरिडोफाइट्स का, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट्स। और इस प्लांट में खासियत इस बात की है कि इसकी जो लीव्स हैं वो काफी लार्ज हैं और स्टेम जो है वो स्मॉल है। तो इसकी अगर लीव्स की बात की जाए तो इस राइजोम जो है, इसका राइजोम जो है वो स्मॉल है और लीव्स जो हैं वो लार्जर है। इसलिए इनको हम लीव्स को जो है हम फ्रॉन्ट्स के नाम से जानते हैं, लीव्स को हम फ्रॉन्ट्स के नाम से जानते हैं।
और कॉमन प्लांट्स जो इसमें मौजूद होते हैं उनको हम फर्न्स कहते हैं। तो ये जो फर्न्स हैं, ये फर्न्स जो हैं यहाँ पर मेगाफाइलस कंडीशन में होते हैं। फर्न्स आर मेगाफाइलस। मेगाफाइलस मतलब जहाँ पे लीव्स जो है आपकी लार्जर हैं और राइजोम्स आपके स्मॉलर हैं, स्टेम जो है आपकी स्मॉलर है। ठीक, तो राइजोम जो है यहाँ पे स्मॉल होता है और लीव्स कंपैरेटिवली लार्जर होती हैं, और ये लीव्स जो है इनको हम फ्रॉन्ट्स कहते हैं, और फर्न्स जो है ये आपके मेगाफाइलस कहलाते हैं। फर्न्स आर मेगाफाइलस। इसके अलावा लीव्स पर मल्टी सेलुलर हेयर डेवलप होते हैं। मल्टी सेलुलर हेयर्स आर present on the leaves। अगर लीव्स की बात की जाए तो लीव्स के ऊपर मल्टी सेलुलर हेयर मौजूद होते हैं, और यंग राइजोम ऑफ फर्न्स पर भी मल्टी सेलुलर हेयर होते हैं। एंड ऑन यंग राइजोम ऑफ फर्न्स, यंग राइजोम ऑफ फर्न्स, इन स्ट्रक्चर्स को हम रेमेंटा के नाम से जानते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम रेमेंटा के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको बताया कि लार्जेस्ट ग्रुप है टेरिडोफाइट्स का, सबसे बड़ा ग्रुप है टेरोप्सिडा, जिसको हम कॉमन भाषा में फर्न्स के नाम से जानते हैं। और फर्न्स जो होते हैं वो मेगाफाइलस होते हैं। मेगाफाइलस बोलने का मतलब है कि राइजोम यहाँ पे स्मॉल होगा और लीव्स इसकी हमेशा बड़ी होंगी, जिनको लीव्स को हम फ्रॉन्ट्स के नाम से जानेंगे। और उन लीव्स पर मल्टी सेलुलर हेयर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, और इसी के साथ साथ फर्न्स की यंग राइजोम पर, जो यंग राइजोम है, जो इसकी स्टेम पार्ट है, उस पर भी मल्टी सेलुलर हेयर्स होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम रेमेंटा के नाम से जानते हैं। टेरोप्सिडा में एक एक्सेप्शन ये देखने को मिलता है कि जैसे हमने पढ़ा अभी आपका स्फेनोप्सिडा पढ़ा, तो आप यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोन्स नहीं मौजूद होते हैं। कोन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, कोन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन फर्न्स। कोन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन फर्न्स। कोन्स आपके फर्न्स में मौजूद नहीं होते हैं। कोन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन फर्न्स। तो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, अगर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल्स ऑफ टेरोप्सिडा की बात करें, तो एग्जांपल्स में सबसे पहला एग्जांपल आता है एजोला। सबसे पहला एग्जांपल आता है आपका एजोला। एजोला सबसे छोटा टेरिडोफाइट है और बायो फर्टिलाइजर के रूप में वर्क करता है, और ये एक्वेटिक फर्न के रूप में जाना जाता है। एक्वेटिक फर्न के रूप में हम इसको देखते हैं। एक्वेटिक फर्न, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, सबसे छोटा टेरिडोफाइट है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट। और इसके साथ साथ इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये एक बायो फर्टिलाइजर का भी काम करता है। बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी काम करता है। तो सबसे पहला एग्जांपल हमने आपको बताया एजोला। एजोला जो है वो एक्वेटिक फर्न है, ये छोटा टेरिडोफाइट है, सबसे छोटा टेरिडोफाइट है टेरिडोफाइटा की क्लास में, और ये बायो फर्टिलाइजर का काम भी करता है। अब जब हमने सबसे छोटा टेरिडोफाइट पढ़ लिया है, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा टेरिडोफाइट कौन सा है। तो सबसे बड़ा टेरिडोफाइट है एल्सोफिला। सबसे बड़ा टेरिडोफाइट है एल्सोफिला। तो इसको हम लार्जेस्ट टेरिडोफाइट के नाम से भी जानते हैं, लार्जेस्ट टेरिडोफाइट के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम ट्री फर्न के नाम से भी जानते हैं। कॉमन भाषा में इसको हम ट्री फर्न कहते हैं। इसको हम ट्री फर्न के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस नाम का एक टेरिडोफाइटा है। इसके अलावा टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरोप्सिडा। इसके अलावा टेरिडियम, टेरिडियम। ये कुछ अन्य नाम मैंने आपको बताए हैं जो टेरिडोफाइटा की टेरोप्सिडा क्लास में आते हैं। तो अभी हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टेरिडोफाइटा की चौथी क्लास है टेरोप्सिडा, जिसको हम फर्न्स के नाम से कॉमन भाषा में इनको फर्न्स बोलते हैं। ये लार्जेस्ट ग्रुप है टेरिडोफाइट्स का। फर्न्स जो होते हैं वो मेगाफाइलस होते हैं, क्योंकि राइजोम यहाँ पे स्मॉल होते हैं, लीव्स बड़ी होती हैं और इन लीव्स को हम फ्रॉन्ट्स के नाम से जानते हैं, इसलिए मेगाफाइलस कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मेगाफाइलस और माइक्रोफाइलस हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। जहां पे लीव्स छोटी होती हैं, स्टेम बड़ी होती है, वहां माइक्रोफाइलस कंडीशन आती है। जहां पर राइजोम यानी स्टेम हमारी स्मॉल होती है और लीव्स हमारी लार्जर होती हैं, तो वहां मेगाफाइलस कंडीशन आती है। इनकी लीव्स में और इनके यंग राइजोम जो कि स्टेम्स हैं उसमें मल्टी सेलुलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये मल्टी सेलुलर हेयर्स इनको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, इनको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, इसको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम रेमेंटा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कोन्स नाम का स्ट्रक्चर फर्न्स में प्रोड्यूस नहीं होता है, और इसके बेस्ट एग्जांपल में आता है एजोला। एजोला आपका एक्वेटिक फर्न है, यानी पानी में रहने वाला फर्न है और सबसे छोटा टेरिडोफाइट है, और ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा एल्सोफाइला, एल्सोफाइला आपका लार्जेस्ट टेरिडोफाइट है, जिसको हम ट्री फर्न भी कहते हैं। इसके अन्य एग्जांपल में ड्रायोप्टेरिस, टेरोप्सिडा, टेरिडियम, ये सब इसके बाकी एग्जांपल हैं। और एक और एग्जांपल आप नोट डाउन कर लीजिए, जिसका नाम है सेल्विनिया, सेल्विनिया। और दूसरा एक और एग्जांपल है जिसका नाम है मार्सिलिया। ये सब एग्जांपल आपके टेरोप्सिडा के हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे नेम द 3 एक्वेटिक फर्न, तो 3 एक्वेटिक फर्न में आपके 3 नाम आते हैं, मार्सिलिया, सेल्विनिया और एजोला। ये तीनों आपके एक्वेटिक फर्न हैं, इसीलिए मैंने इनको एक साथ लिख दिया है। मार्सिलिया, सेल्विनिया और एजोला आपके तीनों आपके एक्वेटिक फर्न हैं। तो इसी के साथ आपका टेरिडोफाइटा पूरी तरीके खत्म हो जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म्स।
तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों जिम्नोस्पर्म्स। तो हमारा लास्ट टॉपिक है इस प्लांट किंगडम का जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म हम लोग पढ़ेंगे जब क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आएगा, तो हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसका नाम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो ये जिम्नोस्पर्म तक आपका टॉपिक रहेगा। इसके बाद आज से आपका प्लांट किंगडम खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग एनिमल किंगडम की तरफ मूव करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स जो है दो शब्द से बनना है, एक है जिम्नोस और दूसरा है स्पर्म, स्पर्मा। तो जिम्नोस का मतलब है नेकेड और स्पर्मा का मतलब है सीड। इन दो शब्दों से हमारा बना है जिम्नोस्पर्म। नेकेड सीड का मतलब यह है कि यहां पे जो ओव्यूल्स हैं वो आपके ओवरी के द्वारा इनक्लोज्ड नहीं है। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन एनी ओवरी। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन एनी ओवरी। जिम्नोस्पर्म का जो बेसिक इंडिकेशन है कि कौन से प्लांट जिम्नोस्पर्म्स कहलाए जाएंगे, तो कोई भी ओवरी वॉल के द्वारा ओव्यूल्स आपके इनक्लोज्ड नहीं है एंड रिमेन एक्सपोज्ड। ये एक्सपोज्ड कंडीशन में होते हैं एंड रिमेन एक्सपोज्ड। तो ये तो बात हो गई हमारी जिम्नोस्पर्म्स की। ठीक, तो चाहे फर्टिलाइजेशन के पहले की बात हो और चाहे फर्टिलाइजेशन के बाद की बात हो, ओव्यूल्स कभी भी ओवरी वॉल के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होते हैं। ठीक, तो स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म जो है जिम्नोस्पर्मोलॉजी कहलाता है, जिम्नोस्पर्मोलॉजी कहलाता है। ठीक, मेन प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो मेन प्लांट बॉडी जो है जिम्नोस्पर्म की, मेन प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो ये भी आपकी रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड हो जाती है, बहुत वेल डिफरेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम और लीव्स में। इसके अलावा रूट्स की अगर हम बात करें तो रूट्स यहाँ पे जनरली टैप रूट होती हैं, जो कि रूट का एक प्रकार है। टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंचरस रूट, ये सभी रूट के प्रकार हैं। तो रूट यहाँ पे जो है आपकी टैप रूट होती है। स्टेम्स की अगर हम बात करें तो स्टेम्स आपकी अनब्रांच्ड भी होती हैं और ब्रांच्ड भी होती हैं। अनब्रांच्ड और ब्रांच वेरी फ्रॉम डिफरेंट टू डिफरेंट प्लांट्स। जैसे अगर आप साइकस की बात करेंगे, साइकस नाम का एक जिम्नोस्पर्म है, तो वहां पे अनब्रांच है। अगर पाइनस की बात करेंगे तो पाइनस में यहाँ पे स्टेम आपकी ब्रांच होती है। अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स हमारी यहाँ पे सिंपल लीव्स भी हैं और कंपाउंड लीव्स भी हैं। सिंपल और कंपाउंड दोनों प्रकार की लीव्स हमको देखने को मिलती हैं। तो मैंने आपको बताया कि जिम्नोस्पर्मोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस नेकेड स्पर्मा सीड, यानी ऐसे प्लांट जिनमें ओव्यूल्स ओवरी वॉल के अंदर इनक्लोज नहीं है और रिमेन एक्सपोज्ड रहते हैं, उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। इसकी मेन प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड होती है। रूट्स टैप रूट्स होती हैं, वहीं पर आपकी जो स्टेम है अनब्रांच्ड और ब्रांच हो जाती है, जो कि साइकस में अनब्रांच देखने को मिलती है और पाइनस में आपकी ब्रांच होती है। लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स सिंपल लीव्स भी हैं यहाँ पे और कंपाउंड लीव्स भी हमको देखने को मिलती हैं। तो जिम्नोस्पर्म के साथ साथ एक और टर्म आता है एंजियोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आपके दोनों सीड बियरिंग प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की अगर बात की जाए तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों सीड बियरिंग प्लांट हैं।
एंजियोस्पर्म्स अगर इनकी बात की जाए तो दोनों आपके सीड बियरिंग प्लांट हैं, सीड बियरिंग प्लांट्स हैं। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं जितना मैंने लिखवाया है। अगर हम इनकी वेस्कुलरिटी की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वेस्कुलर प्लांट हैं। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट का मतलब यहां पे ये है कि जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम भी मौजूद है और फ्लोएम भी मौजूद है। जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। जाइलम और फ्लोएम दोनों मौजूद होते हैं। ज्यादातर जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो आपके वुडी और ट्री हैबिट वाले होते हैं। वुडी एंड ट्री हैबिट वाले होते हैं। ज्यादातर जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं? वुडी और ट्री हैबिट वाले होते हैं। मगर कुछ इसमें श्रब की तरीके भी होते हैं। बट सम आर also present as shrub, but some are also present as shrubs. तो इसका जो एग्जांपल है जो कि श्रब लाइक जिम्नोस्पर्म्स है उसका एग्जांपल है आपका इफेड्रा। इफेड्रा। इसके अलावा कुछ जिम्नोस्पर्म्स ऐसे भी हैं जो वुडी क्लाइंबर्स की तरीके दिखते हैं। वुडी क्लाइंबर्स, वुडी क्लाइंबर्स की तरीके जिम्नोस्पर्म्स आपको दिखते हैं। उसका एग्जांपल जो है आपका जिनेटम। इसका एग्जांपल है आपका जिनेटम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जिम्नोस्पर्म्स कहां पाए जाते हैं तो जिम्नोस्पर्म्स हमेशा कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। इंडिया में हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वहां पे जिम्नोस्पर्म्स पाए जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स की जो लोकेशन है वो आपकी कोल्डर रीजन्स में है और इंडिया में ये हिमालयन माउंटेन्स में पाए जाते हैं। हिमालयन माउंटेन्स में पाए जाते हैं। और जिम्नोस्पर्म को इसीलिए हम लोग जीरोफाइट के नाम से भी जानते हैं। जिम्नोस्पर्म्स को हम जीरोफाइट के नाम से भी जानते हैं। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं।
तो बच्चों आज के लिए हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म पढ़ लिया, इसके अलावा टेरिडोफाइटा की चारों क्लासेस पढ़ ली। मंडे को आपकी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे और जिम्नोस्पर्म्स के जितने भी टाइप्स हैं, क्लासेस हैं, वो भी पढ़ेंगे। और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और एनिमल किंगडम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा बहुत रह गया और आज की क्लास में करा पाना संभव नहीं है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा मोस्टली स्टूडेंट्स से। और कल आपका माइनर टेस्ट है, माइनर टेस्ट की अच्छे से तैयारी करिए। एलगे तक का जितना भी पोर्शन है, लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एलगे यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं, उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। और आज की क्लास ऑफ होती है।